नमस्कार, मैं रवि कुमार और आपका स्वागत है आज के इस खास एपिसोड में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसने पूरे देश की राजनीति की दिशा और दशा बदल कर रख दी है। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है जो हर उस व्यक्ति के दिल की धड़कन है जिसने कभी ईपीएस 95 पेंशन के लिए संघर्ष किया है। सत्ता के गलियारों में इन दिनों जो हलचल मची हुई है उसने आम आदमी से लेकर खास आदमी तक को हैरत में डाल दिया है। आज सुबह 10 बजे का वक्त था। दिल्ली के उस शीशे की तरह चमकने वाले वित्त मंत्रालय भवन के अंदर एक ऐसी बैठक हुई जिसके फैसले ने सरकार को घुटनों पर ला दिया। इस बैठक में सरकार के आला अफसरों की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। मेज के दूसरी तरफ मौजूद थे उन लाखों करोड़ों पेंशनर्स की आवाज, उनके अधिकारों के संरक्षक कमांडर अशोक रावत जी। जैसे ही बैठक शुरू हुई, माहौल गर्मा गया। अशोक रावत जी ने अपने साथ लाई गई उन काली फाइलों को मेज पर ऐसे पटका कि पूरा कमरा सन्न रह गया। वो फाइलें जिनके नाम से ही व्यवस्था के लोग खौफ खाते हैं। उन्होंने दो टूक अंदाज में कहा, बहुत हो गया, अब इस देश के बुजुर्गों के सब्र का इम्तिहान मत लो। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जवानी की सबसे अच्छी सुबह हैं इस देश के नाम कर दी और आज बुढ़ापे में उनके हक का एक एक पैसा रोका जा रहा है। यह कहां का न्याय है? अशोक रावत जी के इस तेवर ने उन सभी अफसरों के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी जो बैठक में शामिल थे। उन्हें साफ एहसास हो गया कि अब मामला सिर्फ पेंशन के पैसे का नहीं बल्कि इज्जत और सम्मान का है। रावत जी ने साफ शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर आगामी 1 मार्च दोपहर 12 बजे तक देश के हर उस पेंशनर के बैंक खाते में जो ईपीएस 95 के अंतर्गत आता है 7,500 रुपए और उस पर बनने वाला महंगाई भत्ता यानी पूरा पैसा नहीं पहुंचा, तो उसके बाद जो जन सैलाब निकलेगा उसे रोकना किसी भी ताकत के बस की बात नहीं होगी। उनकी आवाज में इस कदर फौलाद थी कि किसी में भी उनकी बात काटने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने कहा, हमने बरसों इंतजार किया है। अब हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे से एक ही आवाज उठेगी और वो आवाज इतनी बुलंद होगी कि उसे दबाने की कोशिश करने वाले खुद दब जाएंगे। इस जनाक्रोश के दबाव के सामने आखिरकार सरकार को झुकना ही पड़ा। उन अफसरों के चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ देखी जा सकती थीं। उन्हें परचौराहे की बूंदे का एहसास हो गया था कि अब सिर्फ बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा। और इसी दबाव का नतीजा था कि बैठक के अंत में सरकार को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाना पड़ा। अब पैसा 3 या 4 मार्च का इंतजार नहीं करवाएगा। अब 1 मार्च दोपहर 12 बजे से पहले पैसा आपके खाते में डाल दिया जाएगा। यह फैसला सरकार के लिए एक बड़ी हार है और देश के हर पेंशन भोगी के लिए अब तक की सबसे बड़ी जीत। अब जरा सोचिए दोस्तों, इतने सालों से यह पैसा आखिर जा कहां रहा था? सरकार के पास हमेशा एक ही बहाना था, फंड नहीं है, बजट में प्रावधान नहीं है। लेकिन आज अशोक रावत जी ने वो काली फाइलें खोलकर रख दी जो सच्चाई का आईना थीं। उन फाइलों में साफ साफ दर्ज था कि कैसे करोड़ों बुजुर्गों के हक का पैसा उनकी जेब से निकालकर इस देश के चुनिंदा उद्योगपतियों के घर भरने के लिए इस्तेमाल किया गया। जिन फाइलों को गोपनीयता के नाम पर बरसों धूल फांकने के लिए रख दिया गया था, उन्हीं फाइलों ने आज सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। यह केवल पैसों का लेन देन नहीं है, यह उस सम्मान की वापसी है जो इन बुजुर्गों का जन्म सिद्ध अधिकार था और जिसे सरकार ने उनसे छीन लिया था। अब बात करते हैं इस जीत के असली नायक की। कमांडर अशोक रावत जी ने जिस तरह से उस बैठक में मेज पर हाथ पटका, वह सिर्फ एक इशारा नहीं था, यह उस पूरे तंत्र को दी गई आखिरी चेतावनी थी जो बरसों से बुजुर्गों की सुनवाई ही नहीं कर रहा था। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि अगर 1 मार्च दोपहर 12 बजने से पहले करोड़ों बुजुर्गों के फोन पेंशन के आने के मैसेज से नहीं बजे तो दिल्ली का कोई भी मंत्री चैन से नहीं सो पाएगा। हमने बहुत सह लिया, अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये शब्द सुनते ही बैठक में मौजूद हर अफसर का चेहरा उतर गया। उन्हें बस एक ही डर सता रहा था कि अगर 1 मार्च को भी देरी हुई तो अशोक रावत जी के पास मौजूद वो काली फाइलें सार्वजनिक कर दी जाएंगी। उन फाइलों में उन उद्योगपतियों के नाम और उन घोटालों का पूरा ब्यौरा है
जिन्होंने पेंशनर्स का हक मारा। यही वो परमाणु बम है जिसके डर से सरकार ने फौरन फैसला कर लिया। जो पैसा मार्च की होली पर आने वाला था वह अब 1 मार्च को ही बैंकों के गेट तक पहुंच जाएगा। यही असली ताकत है जनता की एकता की। लेकिन यह जीत इतनी आसान नहीं थी। इसके पीछे एक लंबा संघर्ष छिपा है। सरकार ने पेंशनर्स को सिर्फ एक संख्या समझकर उनकी फाइलें दबा दी थी। उनके सब्र की परीक्षा ली जा रही थी। लेकिन अशोक रावत जी ने साबित कर दिया कि जब 70 साल के बुजुर्ग अपने हक के लिए मुट्ठी तान लेते हैं तो बड़े बड़े मंत्रालय कांपने लगते हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि अब कागजी कार्रवाई के नाम पर और वक्त बर्बाद नहीं किया जाएगा। अब न कोई अर्जी होगी, न कोई विनती, अब सिर्फ न्याय होगा। यह आर पार की लड़ाई का ऐलान था। अशोक रावत जी का यह लाइव संबोधन सिर्फ एक सूचना नहीं थी, बल्कि सरकार के लिए आखिरी चेतावनी भी थी। उन्होंने कहा, सरकार ने मंजूरी दे दी है, यह अच्छी बात है, लेकिन इसे जमीन पर उतारना असली चुनौती है। अगर इस बार भी कोई धोखा हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हम रुकने वाले नहीं हैं। हम अपना लहू बहा देंगे, लेकिन अब बिना 7,500 रुपए और महंगाई भत्ते के घर वापस नहीं लौटेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि यह मामला कितना गंभीर है। यह सिर्फ एक पेंशन का मामला नहीं है, यह पूरे सिस्टम की साख का सवाल है। यह वह आखिरी चेतावनी है। 1 मार्च दोपहर 12 बजे तक पैसा दो, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अब कोई अगर मगर नहीं, कोई तारीख पर तारीख नहीं। होली से पहले यानी 1 मार्च को दोपहर 12 बजे से पहले आपके बैंक अकाउंट में 7,500 रुपए और महंगाई भत्ते का पैसा आने वाला है। आज का दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। कमांडर अशोक रावत जी ने सीधे आकर साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्रालय के साथ हुई आखिरी दौर की बातचीत पूरी तरह सफल रही है। सरकार को घुटने टेकने पड़े और पेंशनर्स की हर जायज मांग को स्वीकारना पड़ा। अब वह एक शून्य वाली लाचारी खत्म हुई। अब सम्मान वाली 7,500 की पेंशन शुरू होने जा रही है। याद रखिए दोस्तों, यह जीत इतनी आसान नहीं थी। सरकार ने करोड़ों रुपए दबा रखे थे, बड़े बड़े बिजनेसमैनों की जेबें भरी जा रही थीं और हमारी फाइलें धूल फांक रही थीं। लेकिन जब अशोक रावत जी के नेतृत्व में आप सब एकजुट हुए तो सरकार को समझ आ गया कि अब इस जन सैलाब को और ज्यादा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह आपकी एकता का ही नतीजा है कि आज सत्ता के गलियारों से होली का यह तोहफा निकल कर आया है। अब आगे की रणनीति की बात करते हैं। अशोक रावत जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब हर जिले और हर तहसील में तैयारी पूरी है। जैसे ही उनका इशारा मिलेगा, सरकार के पुतले हर गली मोहल्ले में फूंके जाएंगे और यह आक्रोश केवल पुतले जलाने तक सीमित नहीं रहेगा। रेल की पटरियों से लेकर देश की धड़कन माने जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग तक सब कुछ चक्का जाम के जरिए रोक दिया जाएगा। यह उन करोड़ों बुजुर्गों की हुंकार है जिन्हें सरकार ने सालों तक एक पागल समझकर दरकिनार किया था। अब वही बुजुर्ग लाठी लेकर सड़कों पर पहरा देंगे कि उनका हक कौन रोकता है। सरकार ने जो करोड़ों रुपए दबा कर रखे थे और जिन्हें बड़े बड़े पूंजीपतियों की तिजोरियों में भरा था, अब उसके एक एक पैसे का हिसाब मांगा जा रहा है। अशोक रावत जी का कहना है कि अगर मंजूरी मिली है तो उसे तुरंत बैंक के गेट तक पहुंचाओ। लोकतंत्र के नाम पर जो ढोंग अब तक चलता रहा, उसे अब पेंशनर्स बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह आर पार की जंग है। या तो सम्मानजनक 7,500 रुपए और महंगाई भत्ते की किस्त खाते में आएगी, या फिर सरकार को वह जन आंदोलन देखना पड़ेगा जो दिल्ली के सिंहासन की नींव हिला देगा। अब जरा उन काली फाइलों की पोल खोलते हैं जिन्होंने यह करिश्मा कर दिखाया। दोस्तों, यह खबर पूरे सिस्टम में भूचाल लाने वाली है। कमांडर अशोक रावत जी के हाथ वो फाइलें लग चुकी हैं जिनमें सरकार के काले कारनामों और उद्योगपतियों के साथ की गई सांठगांठ का पूरा कच्चा पक्का हिसाब है। यही वजह है कि जो सरकार सालों से अनसुना कर रही थी, वो अब डर के मारे झुक गई है। उन फाइलों में साफ दर्ज है कि करोड़ों पेंशनर्स का पैसा कहां कहां ठिकाने लगाया गया और किन किन बिजनेसमैनों के कर्ज माफ किए गए। यह कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है, यह एक आर्थिक नरसंहार है।
जहां एक तरफ देश का गरीब और ईपीएस 95 का पेंशन भोगी एक एक पैसे के लिए मोहताज था, वहीं दूसरी तरफ सरकार की सरपरस्ती में करोड़ों अरबों रुपयों का वारा न्यारा किया जा रहा था। आज उसी खुलासे के डर से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्रालय ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्हें डर है कि अगर अशोक रावत जी ने वो सबूत जनता के सामने रख दिए तो सरकार के पास मुंह दिखाने की जगह नहीं बचेगी। अशोक रावत जी ने लाइव आकर साफ संदेश दे दिया है, अब केवल वादों से काम नहीं चलेगा। सरकार ने डर के मारे मंजूरी तो दे दी है, लेकिन अगर होली तक पैसा नहीं पहुंचा तो यह काली फाइलें सरकार का वो चेहरा उजागर करेंगी जिसे देश कभी भूल नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री जी अब जान चुके हैं कि यह वो पेंशनर्स हैं जिन्होंने देश को बनाया है और अब ये अपना हक लेना भी जानते हैं। यह डर अच्छा है क्योंकि इसी डर से अब करोड़ों बुजुर्गों के घर का चूल्हा जलने वाला है। सावधान रहे सरकार, अगर इस बार भी धोखे का प्रयास हुआ तो अशोक रावत जी के एक इशारे पर पूरा भारत थम जाएगा। पुतले जलेंगे, सड़कें जाम होंगी और लोकतंत्र का वो रूप दिखेगा जो आज तक नहीं दिखा। अब सिर्फ तारीख नहीं बल्कि बैंक का मैसेज चाहिए। अशोक रावत जी की इस महान जीत ने साबित कर दिया है कि सच को दबाया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक पल की जब अशोक रावत जी ने बैठक में जाकर कहा कि जो पैसा उद्योगपतियों की तिजोरियों में घोटालों के जरिए भरा गया था उसे वापस निकालने का वक्त आ चुका है। उनके हाथ में वो काली फाइलें एक परमाणु बम की तरह थीं। सरकार को इस बात का डर सता रहा था कि अगर 1 मार्च को देरी हुई तो वो फाइलें और उन उद्योगपतियों के नाम सरेआम कर दिए जाएंगे। इसी डर का नतीजा है कि जो पेंशन होली पर आने वाली थी उसे अब 1 मार्च को ही आपके बैंक के गेट तक पहुंचा दिया जाएगा। यह रफाल की रफ्तार से भी तेज है। यह जनता की आवाज है जिसे अब कोई दबा नहीं सकता। अब यह आखिरी मौका है। सरकार को समझ लेना चाहिए कि अगर उसने 12 बजे के बाद 1 मिनट की भी देरी की तो समझ लो कि शांति का समय खत्म हो चुका है। फिर न कोई बयान बदलेगा, न कोई तारीख मिलेगी, फिर सीधे लठमार होली होगी। सड़कों पर खून से होली खेलने के लिए पेंशन भोगी तैयार बैठा है। चक्का जाम ऐसा होगा कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। यह लोकतंत्र की वो ताकत है जिसे अब तक सरकार ने हल्के में लिया था। कमांडर अशोक रावत जी की यह ललकार अब रफाल की रफ्तार से पूरे देश के हर गांव और हर शहर में गूंज उठी है। उन्होंने लाइव आकर साफ साफ कह दिया है कि अब समझौते का वक्त खत्म हुआ और हिसाब का वक्त शुरू होता है और कुचित अब देश के चुका है। सरकार ने अगर अपनी फाइलें खोल दी हैं और मंजूरी दे दी है तो अब पेंशनर्स को गुमराह करने की कोशिश न करें। अगर इस बार भी तारीख पर तारीख का पुराना खेल खेला गया तो देश की सड़कें और राजमार्ग